मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने आवास पर मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात कर रहे हैं। विधायक, जनप्रतिनिधि एवं तमाम गणमान्य लोगों से सीएम की मुलाकात का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर, विधायक बाबू सिंह राठौर, जितेंद्र गोठवाल, लालाराम बैरवा समेत कई लोगों से मिले हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और सीएम अपने आवास पर मौजूद हैं और लगातार तमाम लोगों के मुख्यमंत्री से मिलने का जो सिलसिला है वो जारी है। विधायक, जनप्रतिनिधि एवं तमाम गणमान्य लोग सीएम भजनलाल शर्मा से उनके आवास पर मिलने के लिए पहुंचे हैं और तस्वीरों में आप देखिए चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर भी सीएम भजनलाल शर्मा से मिलने पहुंचे। इसके अलावा जितेंद्र गोठवाल, विधायक बाबू सिंह राठौड़, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर सीएम से मुलाकात करने पहुंचे हैं। लालाराम बैरवा समेत कई लोगों से आज मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है। सीएम आवास पर तमाम नेताओं के आकर मिलने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। मुख्यमंत्री आवास पर आज एक के बाद एक जनप्रतिनिधि सीएम से मिलकर बातचीत कर रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र को लेकर फीडबैक दे रहे हैं और क्षेत्र की डिमांड्स जो हैं वो भी मुख्यमंत्री के सामने रखी जा रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया आज जोधपुर के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। एयरपोर्ट पहुंचते ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने साफा पहनाकर और पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। अपने दौरे के दौरान पुनिया कई निर्धारित कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया सर्किट हाउस पहुंचे और वहां पर उन्होंने स्थानीय प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सभी कार्यक्रमों के बाद शाम को वे सांचौर के लिए रवाना होंगे। ये इस तरीके का उपक्रम है कि हमारे खासतौर पर लोकतंत्र से उपजी हुई चुनाव व्यवस्था और चुनाव आयोग टीएन सेशन के जमाने से रिफॉर्म शुरू हुआ। काफी कुछ चीजें बदली, काफी कुछ चीजें नियंत्रित हुई, लेकिन अक्सर हम लोग सुनते थे और वो एक बड़ा एक्सप्रेशन था चुनाव आयोग के समक्ष, राजनीतिक दलों के समक्ष भी। और ये पीड़ा तब बढ़ गई कि जब सीमावर्ती देशों के अवैध घुसपैठिए किसी न किसी तरीके से कोई पहचान पत्र बनाकर उन्होंने लंबे अरसे तक यहाँ मतदान को प्रभावित करने की कोशिश की। मतदाता वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा 4 दिवसीय दिल्ली दौरे से जयपुर लौटे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए पंचायत और निकाय चुनावों में देरी और परिसीमन के मुद्दे पर आलोचना की है। इसके साथ ही संगठन सृजन के तहत जिलाध्यक्षों की नियुक्तियां, एसआईआर और अगले महीने कथित वोट चोरी को लेकर होने वाली रैली की जानकारी भी दी गई है। फीडबैक लेकर के ऑब्जर्वर्स ने आकर के सब लोगों की 1 to 1 राय लेकर के जिलाध्यक्ष का चयन एआईसीसी कर रही है। तो संगठन सर्जन के माध्यम से जो भी चयन होगा वो बेस्ट होगा और उसको सबको साथ लेकर के हम लोग एसआईआर पे भी काम करेंगे, नगर निकाय के भी काम करेंगे और कार्यकारिणियों का भी अगर कोई सर्जन करना होगा तो उसका भी, जिले के कार्यकारिणियों का भी सर्जन करेंगे। अभी दोबारा राजस्थान माननीय उच्च न्यायालय ने दोबारा फैसला दिया है कि आप 15 अप्रैल तक करो और 31 दिसंबर तक आप अपना परिसीमन निपटाओ। तो उसके खिलाफ भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं और शायद आजकल में हम उसकी भी अपील करना चाह रहे हैं कि भाई इनको क्यों 31 दिसंबर और 15 अप्रैल का समय क्यों दिया, क्योंकि जब 5 साल हो गए तो 5 साल के अंदर इनको चुनाव कराने थे। जो ही 5 साल होते तत्काल दूसरी इकाइयों का गठन करना था, लेकिन इन्होंने नहीं किया। राज्यों में एसआईआर चल रही है, उसको लेकर के तैयारी थी और तैयारी बैठक थी और इंस्ट्रक्शन दिए गए बीएलए कहाँ हुए कहाँ नहीं हुए, उनको क्या किस तरीके से ट्रेनिंग देनी है, उन सब चीज़ों पे बात हुई थी। और उसके बाद में एक मैसिव रैली हम लोग करने जा रहे हैं एआईसीसी तो दिल्ली के अंदर, तो उसके बारे में भी चर्चा हुई, तैयारियों को लेकर के और सारी चीज़ें चर्चा हुई। उसके लिए भी मैं वहीं लालसोट में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के डूंगरपुर इंटरचेंज के पास पिलर संख्या 209 पर दिल्ली से मुंबई जा रहे कंटेनर का बड़ा हादसा हुआ, जिसमें कंटेनर एलईडी पोल से टकराकर पलट गया और आग लग गई। हादसे में कंटेनर चालक मौके पर ही जिंदा जल गया।
मौके पर दमकल की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। प्रारंभिक अंदेशा है कि चालक की नींद खुलने के कारण कंटेनर अनियंत्रित होकर पलटा है। पुलिस घटना के कारणों की जांच कर रही है और क्रेन की सहायता से एक्सप्रेसवे पर गिर रहे पिलर को हटाकर यातायात को सुचारू करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं राजसमंद के नाथ द्वारा से खबर है, बड़ी खबर का रुख करेंगे जहां पर बनास नदी में गिरी यात्रियों से भरी अनियंत्रित बस। स्थानीय ग्रामीणों ने यात्रियों को निकाला बाहर। घायलों को खमनोर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया है। 2 गंभीर समेत 15 से अधिक यात्री घायल बताए जा रहे हैं। खामनोर थाना क्षेत्र के मुलेला पुलिया की ये घटना बताई जा रही है। मचिंद रूट पर चलने वाली प्राइवेट बस हुई हादसे का शिकार। प्रथम दृष्टया बस का एक्सल टूटने से हादसे की आशंका जताई जा रही है। खामनोर पुलिस भी अभी फिलहाल मौके पर पहुंच चुकी है। तो राजसमंद के नाथ द्वारा में हादसा हुआ है और कई लोग इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। बस पलटने का ये प्रकरण, 2 गंभीर रूप से घायल हैं। इस घटनाक्रम में खामनोर थाना क्षेत्र के मुलेला पुलिया की ये घटना बताई जा रही है। बनास नदी में गिरी यात्रियों से भरी अनियंत्रित बस। वहीं चूरू के रतनगढ़ से खबर है जहां पर नेशनल हाईवे 11 पर बस कार की भिड़ंत हो गई है। बस और कार की भिड़ंत के बाद कार में लगी आग। कार में जिंदा जलने से चालक की हुई मौत। कार बनी आग का गोला। देखते ही देखते धू धू कर कार जल गई। आग को बुझाने का अभी फिलहाल प्रयास किया जा रहा है। NH11 पर टिडियासर टोल के पास की घटना बताई जा रही है। घटनास्थल पर नगर पालिका दमकल और पुलिस मौके पर पहुंची है, लेकिन ये बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है। कार में जिंदा जलने से एक चालक की दर्दनाक मौत हो गई है। कार आग का गोला बन गई। एक बस और कार की भीषण टक्कर और देखते ही देखते ये कार धू धू कर जल गई और कार में बैठा एक युवक बुरी तरीके से जला और उसकी मौत हो गई। NH11 पर टिडियासर टोल के पास की ये घटना बताई जा रही है। बस और कार की भीषण टक्कर हो गई जिसमें गाड़ी पूरी तरीके से आग का गोला बन चुकी थी और बस और कार की इस भिड़ंत के बाद कार में आग लगी। कार में जिंदा जलने से जो कार चालक है उसकी दर्दनाक मृत्यु यहां पर हो गई है। आप देखिए कई बार किस तरीके से सड़कों पर जो हादसे हैं वो लोगों की एक झटके में जान ले जाते हैं। वहीं डूंगरपुर जिले के 84 थाना क्षेत्र के विकास नगर इलाके में 37 वर्षीय युवक सुरेश बुज ने गुरुवार देर शाम को अपने ही घर के आंगन में एक पेड़ से अपने बेल्ट का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के बड़े भाई द्वारा पुलिस को दी गई रिपोर्ट के अनुसार परिजनों ने इसे आत्महत्या मानते हुए किसी पर कोई संदेह या फिर शक जाहिर नहीं किया है। मृतक सुरेश बुज के 2 बेटे हैं और एक बेटी है। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए शव का पोस्टमार्टम कराकर उसे परिजनों को सौंप दिया है। मिली कि सुरेश पिता भीमा बुज निवासी बेटी लाटा अपने घर के सामने एक वृक्ष से गले में बेल्ट का फंदा लगा आत्महत्या कर ली है। इस पर मौके पर पहुंच लाश को लाकर मुर्दाघर में रखी है। उसके भाई प्रकाश की रिपोर्ट पर अगली कार्रवाई की जा रही है। वहीं कोटा के आरकेपुरम थाना क्षेत्र स्थित बोराबास जंगल में शनिवार को स्थानीय लोगों ने दुर्गंध महसूस करने पर पुलिस को सूचना दी, जहां पर पेड़ से लटका एक सड़ा गला शव मिला है जिसकी पहचान बोराबास निवासी राजेंद्र भील के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में ये मामला 3 से 4 दिन पुराना बताया जा रहा है। पुरानी आत्महत्या का ये मामला प्रतीत हो रहा है। FSL टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए MBS अस्पताल भेजा है। पुलिस परिजनों से पूछताछ कर रही है और मोबाइल कॉल डिटेल और हालिया गतिविधियों समेत सभी पहलुओं की जांच कर मौत के सही कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। तो कोटा में एक आत्महत्या के मामले का खुलासा हुआ है। अभी फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आसपास के क्षेत्र में दुर्गंध फैलने के बाद लोगों ने शिकायत की, तब ये युवक का जो शव है पेड़ से लटका हुआ पाया गया। मृतक की पहचान राजेंद्र भील के रूप में की गई है।
घटना 3 से 4 दिन पुरानी आत्महत्या मानी जा रही है। तो जब दुर्गंध आई उसके बाद लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस ने मामले का खुलासा किया। वहीं टोंक जिले के टोडा रायसिंह क्षेत्र के किसानों ने रबी फसल की सिंचाई के लिए नहरों में पानी छोड़ने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। हमीरपुर, तिलांजू, आलियारी, इंदौकिया, लांबा कला समेत कई गांव के किसानों ने टोडी सागर बांध से तुरंत पानी छोड़े जाने और नहरों की मरम्मत कराने की मांग की है। किसानों का कहना है कि सरसों की फसल 30 से 35 दिन की हो चुकी है और समय पर पानी नहीं मिलने पर फसल सूखने का खतरा है। ऐसे में किसानों ने 25 नवंबर से नहरों में पानी छोड़े जाने की जरूरत जताई है। कि 25 तारीख तक टोडी सागर बांध का पानी नहरों में छोड़ा जाए और कलेक्टर साहब द्वारा या तो डाक बंगला टोडी या अपने टोंक कार्यालय सभागार में ही बहुत अतिशीघ्र 25 तारीख से पहले मीटिंग का आयोजन करवाकर 25 तारीख तक नगर के राजगढ़ उपखंड में किसानों की बिजली समस्या को लेकर विरोध देखने को मिला। थाना गाजी विधायक कांति प्रसाद मीणा के नेतृत्व में किसानों ने बिजली विभाग के एक्सीएन कार्यालय पर धरना दिया है। किसानों की शिकायत थी कि लंबे समय से गांव में दिन में बिजली उपलब्ध नहीं हो रही थी, जिससे खेती किसानी प्रभावित हो रही है। करीब आधा घंटे चले इस धरने को विभागीय अधिकारियों ने आश्वासन देकर समाप्त करवाया। अधिकारियों ने कहा कि ट्रांसफार्मर क्षमता बढ़ाने का काम चल रहा है और 1 दिसंबर से किसानों को दिन में 6 घंटे बिजली देने की व्यवस्था कर दी जाएगी। सरिस्का क्षेत्र से वन विभाग लगे हुआ ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ जंगली जानवरों का भय आतंक है, कोई भी किसान की जान भी जा सकती। इस उद्देश्य को लेकर के हमने सभी ग्रामवासियों उपखंड अधिकारी को ज्ञापन होगा कि किसानों को दिन में लाइट दी जाए। अगर हमारी बातें 20 तारीख तक नहीं मानी गई तो हम 21 तारीख को विधायक श्री कांति प्रसाद मीणा जी की मौजूदगी में सभी किसान इकट्ठे होकर हम यहाँ राजगढ़ सहायक अभियंता कि यहाँ हम धरना प्रदर्शन करेंगे। लंबे समय से समस्या चल रही थी, इसको लेकर सभी खासकर परेशान थे। उनसे मेरी चर्चा हुई, मैंने अधिकारी से बात की। उसके बाद में इन लोगों ने 21 तारीख का यहाँ धरना प्रदर्शन का कार्य किया और लोग आगे लोगों ने बैठकर यहाँ एक्शन साहब से एम साहब से चर्चा की। इन्होंने आश्वस्त किया है कि हमारे कोई ट्रांसफार्मर की समस्या है, वो 30 तारीख तक रखेंगे और 1 तारीख से इनको दिन में दोनों छुटेंगे। वहीं जसनगर में बाईपास निर्माण की तैयारियां तेज हो गई हैं। मेड़ता विधायक लक्ष्मण राम कलरू और यहां पर नागौर के अधीक्षण अभियंता बस्तीराम डिडेल ने प्रस्तावित मार्ग का स्थल निरीक्षण कर कार्य को गति देने के निर्देश दिए। भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। पिछले बजट में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी द्वारा 22 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली थी। बाईपास बनने से जसनगर और आसपास के करीब 50 गांवों को लाभ मिलेगा। मुख्य बस स्टैंड पर लगने वाले जाम से राहत मिलेगी और क्षेत्र में विकास की नई संभावनाएं खुलेंगी। निरीक्षण के दौरान एक्सीएन देवकरण गोदारा, एईएन प्रशांत भांबू, भाजपा जसनगर मंडल अध्यक्ष राकेश टांक और हरसोलाव सरपंच प्रतिनिधि राकेश गुर्जर भी मौजूद थे। सिरोही के पिंडवाड़ा से खबर है, जहां स्वरूपगंज में बायोडीजल कचरे से मचा हड़कंप। कुओं का पानी जहरीला होने से दहशत में ग्रामीण, फसलें खराब, खेत बंजर होने की कगार पर, पशुओं में बीमारी बढ़ने से चरवाहे परेशान और लगातार नुकसान झेल रहे किसानों में आक्रोश बना हुआ है। ग्रामीणों ने स्वरूपगंज थाने में दी सामूहिक शिकायत। रीको क्षेत्र की फैक्ट्री खुले में फेंक रही जहरीला कचरा, महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर बड़ा खतरा। प्रशासन से तत्काल जांच और सख्त कार्रवाई की मांग भी की गई है। ग्रामीण बोले, आजीविका और पशुधन दोनों खतरे में। और हमारे रिको एरिया में 2 फैक्ट्रियाँ हैं। एक तो कोटियार बायोडीजल केमिकल फैक्ट्री और एक एनसीसी फैक्ट्री है, जो ये बाहर खड्डों में केमिकल डालती है, जिसके आसपास के लगभग 1500 मीटर का एरिया दूषित हुआ। और हमारे कुएं, बोरिंग, रिको के 14 बोरिंग लगभग और गुड़ियावा के आसपास के जो ये समुद्र की बड़ा का नाला है,
वहाँ पे भैंसों का, दूसरा पीने का, पशु पक्षियों का ये पानी जो नाले में से पानी पिलाते थे वो बिल्कुल बंद हो गया। वो खेती जल रही है हमारी, और ये फैक्ट्री लगभग 2019 से लगी है, वहाँ से ये फैक्ट्री डाल रही है, ठीक है। और डाल के रात को पाइप बिछा के डालती है केमिकल, और सुबह जेसीबी से बंद कर देती है। तो भी हमारे पास प्रूफ है। हम चाहते हैं सरकार से कि हम 20 महीने से पीड़ित है, सरकार इन दोनों फैक्ट्रियों को सील करे, सीधी कार्रवाई करे। 2 जुलाई को किरोड़ी मीना ने सील की थी फैक्ट्री, पर हमारे भ्रष्ट। वहीं प्रतापगढ़ कृषि उपज मंडी के बाहर पिछले 3 से 4 दशकों से कारोबार कर रहे गुमटी धारक आज सड़क पर उतर आए। भाजपा के पूर्व महामंत्री गजेंद्र चंडालिया के नेतृत्व में व्यापारियों ने मंडी प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध दर्ज कराया। गुमटी धारकों का आरोप है कि वे नगर परिषद की जमीन पर वर्षों से व्यवसाय कर अपने परिवार का गुजारा कर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। व्यापारियों का कहना है कि उनकी आजीविका को खतरे में डालते हुए मंडी प्रशासन ने नियमों के विरुद्ध गुमटियों के पीछे 38 व्यावसायिक भूखंड आवंटित कर दिए हैं, जिनका मामला हाईकोर्ट जोधपुर में विचाराधीन है। इसी के साथ मंडी में अनियमितताओं, मूलभूत सुविधाओं की कमी और किसानों की उपज तौल प्रक्रिया में गड़बड़ियों को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। प्रतापगढ़ द्वारा 2018 में 38 व्यावसायिक भूखंडों का अवैधानिक तरीके से, गुपचुप तरीके से एक भूमाफिया को फायदा पहुंचाने की नीयत से वह भूखंड आवंटित किए थे। उसकी शिकायत राज्य निदेशालय में की थी, कृषि विपणन बोर्ड में, वहां से भी उसे निरस्त कर दिया गया था। अभी डबल बेंच में वह मामला विचाराधीन है, परंतु अभी वह भूमाफिया अपने दलालों के माध्यम से इन गुमटी धारकों को परेशान कर रहा है और कह रहा है कि अपनी गुमटी हटा ले। मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं कि इन गरीब जो 30-35 साल से यहाँ पर गुमटी और ठेला लगा करके जो व्यवसाय कर रहे हैं उनको परेशान नहीं करे, अन्यथा इन गुमटी धारकों के साथ प्रतापगढ़ की जागरूक जनता साथ में खड़ी रहकर। कोटा के इटावा उपखंड क्षेत्र के खातौली कस्बे में पेयजल आपूर्ति प्रभावित हो रही है। खातौली कस्बे के वार्ड 15 की महिलाओं ने नायब तहसील कार्यालय पहुंचकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के नाम का ज्ञापन दिया। महिलाओं का कहना है कि कस्बे में पिछले 5 दिनों से पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है, जिसके चलते परेशानी हो रही है। जलदाय विभाग के संबंधित अधिकारियों को समस्या के बारे में कई बार अवगत भी करवा दिया गया, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। महिलाओं ने लोकसभा स्पीकर बिरला से संज्ञान लेकर समस्या का समाधान करवाने की मांग की है। नल नहीं आ रहे हैं, हम बहुत समस्या से, हमारे छोटे छोटे बालक हैं, उनको बुखार, नाली का पानी, पाइपलाइन फूट रही है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे जल्दी से जल्दी समस्या का हल करें। 15 वार्ड में पानी की समस्या हर महीने होती है, 2-4 दिन बढ़िया आते हैं, उसके बाद में हर नाटक नल वाला ये बोलता है कि कभी पाइपलाइन फूट गई, कभी लाइट नहीं आ रही है। अभी 5 दिन से पानी नहीं आ रहा। 5 दिन से तो बिल्कुल पानी बूंद भी नहीं आ रहा है घर में। बच्चे परेशान हो चुके हैं, छोटे बच्चे।